आज का विषय है एक सब में। एक सब में, एक से सब, अर्थात एक ही जितने प्राणी हैं सब में एक ही, और जितना जगत है सबकी उत्पत्ति भी उसी से है। हम देखें, विचारणी बात है कि एक सब में है तो वह कौन है, और जिसमें है वह कौन है। इस संसार में दो ही हैं, एक जड़ और एक चेतन। दूसर का इसको तो गोस्वामी जी ने बताया, लेकिन कबीर साहब ने बताया एक पुरुष और एक नारी। कृष्ण ने बताया क्षेत्र और क्षेत्र। अर्थात जो पुरुष है वह क्षेत्र में है। तो कैसे है, अब इसके बारे में हम विचार करते हैं। इस दृश्यमान जो जगत है उससे पहले केवल एक निराकार परमात्मा था। आप देख रहे हैं कि एक आकाश तत्व है। आकाश माने होता है खाली पोला। इसका कोई आकार नहीं है। यह कब का है कोई था नहीं, कोई वस्तु नहीं है आकाश। लेकिन इसी पोले में सारे ब्रह्मांड स्थित है। सर्वप्रथम अब देखें हम कि इस दृश्यमान जगत के पहले कुछ नहीं था, केवल एक अंधकार ही था, पोला। वायु अग्नि जल पृथ्वी सब कुछ नहीं थे, केवल अंधकार था। वही लेख है, तंतो अंधा धुंध अधियारा, केवल एक अधियारा था। लेकिन एक चेतन सत्ता था। उस चेतन सत्ता का कोई आकार नहीं, निराकार। क्यों कि जिसका आकार होता है उसको पांच ज्ञानेंद्रियां बता देती हैं। किसका आकार ऐसा है, इससे शब्द कैसा है, नरम है कि गरम है, गंध रस, इंद्रियां बता देती हैं। तब बुद्धि जो है वर्णन करती है। लेकिन जिसका कोई आकार ही नहीं है, इंद्रियां नहीं बता पाई, तब मजबूर होकर कहना पड़ा कि वह निराकार है। इस दृश्यमान जगत के पहले एक निराकार सत्ता थी। इसी खाली आकाश में अंधेरा था, लेकिन उसी निराकार परमात्मा में क्रिया शक्ति थी, ज्ञान शक्ति और चेतन शक्ति। कैसे थी, अब हम विचार करें, उसको प्रमाण में देखें कि यह शरीर जो है इसमें चेतन है। तो इस चेतन की चेतना से यह चैतन्य है, कार्य करने की क्षमता है, सोचने समझने की भी क्षमता है। लेकिन इसमें जब चेतना निकल जाती है तो यह शून्य हो जाता है। न इसमें क्रिया करने की शक्ति रहती है, न सोचने विचारने जानने की।
हम इस बिंदु पर अब निर्णय लेते हैं कि वास्तविकता में जो चेतना है चेतन की है, क्रिया शक्ति है चेतन की, ज्ञान शक्ति है चेतन की, प्रकृति के तत्वों में कुछ भी नहीं। इस निराकार परमात्मा के अंदर क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चेतन शक्ति थी, अब है नहीं, थी, एक अनुमान की बात है। लेकिन जब सर्वप्रथम ज्ञान शक्ति जागृत हुई होगी कि एको वहम बहुशाम प्रजायते, एक से मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात सृष्टि की रचना करो, यह भाव जब उत्पन्न हुए होंगे उसके अंदर, तब क्रिया शक्ति जागृत हुई होगी। क्योंकि किसी चीज की रचना के लिए सामग्री चाहिए। आप देख रहे हैं इस जगत में शरीर की रचना हो, चाहे जगत में जितने चीजें हैं, घर हो, मकान हो, द्वार हो, प्लेन हो, मोबाइल हो, यावत चीजें हैं, सबकी रचना के लिए सामग्री होगी तभी रची जाएगी। तो उस परमात्मा की कार्य शक्ति ने वायु तत्व को उत्पन्न किया, अग्नि तत्व को उत्पन्न किया, जल और पृथ्वी। देखें कैसे। सर्वप्रथम आकाश खाली था, केवल एक चेतना शक्ति थी, लेकिन उसी चेतना के शक्ति के कारण इसी खाली आकाश में कंपन हुआ होगा, एक अनुमान की बात है। जब कंपन होगा तो हवा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जैसे पंखा है, जब तक पंखे में कंपन नहीं होगा हवा उत्पन्न नहीं होगी। जब हवा उत्पन्न हो गया तो टक्कर के कारण अग्नि उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो वस्तुएं जब टकराती हैं तब आग उत्पन्न हो जाती है। जब आग उत्पन्न हुई तो वायु और अग्नि के संग से जल, और जल और अग्नि के संपर्क से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ऐसा लोगों ने माना है, प्रैक्टिकल में भी देखा गया है। आप देख रहे हैं सूर्य, सूर्य का गोला ही है, एक आग ही तत्व है जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है। जब चारों तत्व उत्पन्न हो गए तो उस निराकार परमात्मा में क्या किया कि चारों तत्वों के संयोग से उस परमात्मा की योग माया कहिए चाहे उसकी क्रिया शक्ति कहिए, पांचों तत्वों को मिलाकर एक पिंड बना दिया। पिंड है मानव का, क्योंकि जितने सृष्टि में पुरुष हुए, कोई महापुरुष हुआ उसका शरीर मानव का ही है। मानव का पिंड बनाकर स्वयं अपनी सत्ता डाल दिया। जो ही पुरुष उसमें प्रवेश किया अब उसमें चेतना हो गई, उसके साथ क्रिया शक्ति भी हो लग गई। उसको हम सत्पुरुष भी कहते हैं। सत जो है सर्वप्रथम प्रकृति के पूर्व में प्रवेश किया। आदि पुरुष भी कहते हैं। आदि माने सबसे पहले, सृष्टि रचना में वही पुरुष था। आप देख रहे हैं जड़ और चेतन दोनों का संयोग हो गया। न अकेला पुरुष कर सकता है न अकेला प्रकृति। जैसे देखें अर्थ और फेस दो चीजें हैं। न अकेले अर्थ से बल्ब जल सकता है न मोटर चल सकती है। चाहे अकेला फेस हो तभी कुछ नहीं होगा।
लेकिन जब अर्थ फेस दोनों का संयोग होता है तो बल जलने लगता है, मोटर में गति हो जाती। उसी प्रकार जब जड़ चेतन का संयोग हुआ तब क्रिया शक्ति उत्पन्न हो गई, करने की, सोचने की, जानने की। अब उस पुरुष ने क्या किया होगा, वही लेख है शास्त्रों में कि सर्वप्रथम उसने निरंजन को रचा और आद्या की। निरंजन पुरुष है, आद्या स्त्री है, क्योंकि सृष्टि में रज और वीर से ही शरीर बनता है। जितनी खानियां हैं सबकी रचना उसी प्रकृति और पुरुष से है। वही एक कबीर साहब का एक शब्द है सृष्टि की रचना में कि सार शब्द से बाचियो मानव इतबारा हो, कि ऐ मानव, ऐ साधक, सार शब्द से ही तुम बच सकते हो, मेरा विश्वास मानो। तो सार शब्द क्या है? आप देख रहे हैं सार और शब्द दो चीजें हैं। सार का संबंध चेतन से और शब्द का संबंध प्रकृति से है। अर्थात से जो प्रकृति की बनी शरीर है उसमें सार है, जिसको हम चेतन भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। उसी में जब मन स्थित होगा तभी संसार के बंधनों से तुम बच सकते हो, मेरा इत्मीनान मानो। सार शब्द विदेह स्वरूपा, जिसको सार शब्द कहा गया है वह बिना देह का अपना ही स्वरूप है। नेह अक्षर वही रूप अनुपा, उसको नेह अक्षर भी कहा गया है। उसके रूप की उपमा कोई नहीं, अर्थात उसके समान कोई नहीं। आपने देखा यहां नेह अक्षर शब्द का प्रयोग है। क्षर अक्षर और नेह अक्षर। क्षर क्या है? नासवान प्रकृति शरीर। अक्षर क्या है? इसमें रहने वाला आत्मा चेतन जीव। नेह अक्षर क्या है? जो सर्वव्यापक सत्ता थी सर्वप्रथम सृष्टि रचना में, उसको नेह अक्षर कहा गया है। जैसे देखें कैसे, वही कबीर साहब का लेख है कि एक निरंतर अंतर नाही, ज्यों घट जल सति छाई हो, एक समान कोई समुझत नाही, जरा मरण ब्रह्म जान। कबीर साहब ने प्रमाण दिया कि जैसे एक ही चंद्रमा है लेकिन हर जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है। जितने जल से भरे पात्र हैं सब में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार एक ही सत्ता जो सर्वव्यापक है वही सब में है। यह कभी क्या बने रहे हैं? तो जो सर्वव्यापक है उसी को अक्षर कहा गया। सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव, इन्हीं को भी सार शब्द से प्रयोग किया। आत्म को, चेतन को, जीव, ये एक ही है, नाम अनेक। ज्ञान है ताकर नित्य गुण घट घट में, यह ज्ञान स्वरूप है और हर घट घट में है।
तो उन्होंने कहा आदि पुरुष एक वृक्ष है। अब देखिए, कहा कि सर्वप्रथम जो आदि पुरुष एक वृक्ष है, जो सर्वप्रथम शरीर पकड़ा, निरंजन डारा हो, उसके बाद निरंजन और आद्या की उत्पत्ति हुई। और निरंजन आद्या से कौन हुए कि तीर देवा शाखा भय, वही आद्या निरंजन के ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई है। अपात संसारा हो, इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश से सारे जगत की रचना हो, ऐसा लेख है। एक समाना सकल में एकई का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप सोई साक्षी दृष्टा। कहा कि एक समाना सकल में, एक सब में है, और एक ही का सकल पसारा, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वही सब में है, कोई दूसरा नहीं। एक निरंतर अंतर नाहि, ज्यों घट जल सति जाहि हो, एक समान कोई समझत नाही, जरा मरण यह भी है सके। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घन, अर्थात एक का ही सारा पसार है और एक ही सब में है। आपने देखा कि एक का ही सारा पसार है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक परमात्मा कह ले, चेतन कह ले, आत्मा कह ले, राम, कुछ भी कर सकते हैं, और वही सभी घटों में है। इससे सिद्ध होता है कि एक सब में है और एक से सब है, क्योंकि एक से सभी प्रकाशित है, कोई दूसरा नहीं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि। मानस का जो सबको प्रकाशित करने वाला है वह एक राम ही है। तो राम है कल, थोड़ा इस पे दे। वही भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं राम का परिचय कि गुणातीत सचराचर स्वामी। गुण क्या है? सत रज तमे, तुन गुण बुद्धि की वृत्तियां हैं, चेतन से इसका कोई छुआई नहीं, वह गुणों से अतीत है। सचराचर स्वामी, जितने चराचर हैं सबका स्वामी। स्वामी का मतलब होता है कि उसी की सत्ता से जितने घट हैं चैतन्य है। अगर वह न होता तो यह शरीर मुर्दा होती, इसलिए स्वामी का। राम उमा सब अंतर जामी, अंतर में जितनी क्रिया होती है, क्रिया कहां से होती है? ये रीजे का यार, ये शरीर घट के अंदर दो लोग हैं, एक है चेतन, दूसर की उसकी माया शक्ति, मान, चेत, बुद्धि और अहंकार। सारी क्रिया को जन्म देने वाला यही मन बुद्धि है। मन नाना जगह दौड़ता है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं। सबको देखने वाला वह
अंतर्यामी पुरुष है। यह लक्षण बताए इसमें रहने वाले चेतन का। हम आपको अब एक भजन के माध्यम से कि सब कर परमा जिससे उपजल दुनिया सारे, सबके भीतर सोए। जिससे यह सारी उत्पन्न है, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, वही सबके भीतर है। जिससे उपजल दुनिया सारी, सबके भीतर सोई। सर्वव्याप्त है सर्वनिवासी, सबका पोषक होए। सर्वव्याप्त है अर्थात जहां तक आकाश है वहां तक प्राणी है, सब में है, हर घट में है, और सबका पोषण करने वाला भी वही। जैसा में शरीर में चेतन है, शरीर चैतन्य है, पोषण हो रहा है। चेतन गया मुर्दा हो गया, पोषण भी करने वाला है। जिससे उपजल दुनिया सारी, सबके भीतर सोई। सर्वव्याप्त है सर्वनिवासी, सबका पोषक होई। निराकार निरलंब निरामय, उसका कोई आकार नहीं, सब में समान है। निराकार निर्लंब, वह किसी के आश्रित नहीं है, सारी सृष्टि उसी का। निराकार निरलंब निरामय, निर्विकार से हो, उसके अंदर कोई विकार नहीं। विकार जो है प्रकृति से। विकार क्या है ये भी जानिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह विकार, इनका संबंध प्रकृति से है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुरुष प्रकृति विधनादि भावपि, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, लेकिन जितने विकार और गुण है प्रकृति के अंदर, निर्विकार सो कोई। उपजल बेनसल दुनिया उनसे नौ नूतन फिर होई। बाहर भीतर भेद सुन्यारा, सबका दृष्टा होई। उस चेतन के अंदर बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है कि कोई जो शरीर की बाहर है वही भीतर है, कोई। उपजल बेनसल दुनिया उनसे नौ नूतन फिर होई। बाहर भीतर भेद सुन्यारा, सबका साक्षी होई। रंग रूप कुछ समूझ नयावत निराक, रंग रूप कुछ समूझ नयावत अनुभव गाम्य सोई। उसका रंग रूप कुछ भी समझ में, लेकिन घट में उसकी अनुभूति होती। अनुभूति क्या है, क्या लक्षण है कि शरीर में सबको प्रकाशित करने वाला है, सबका साक्षी और दृष्टा है। यह अनुभूति हर घट में होती है। गुरु के कृपा स्वयं का अनुभव तब ही परख में होई। जोई जाना सोई आप को माना, दूजाय और न कोई। जाको आत्म बोधन होई, परे लखत है सोई। कहीं कबीर सुना भया संतों, गुरु भेदी भेद बतावे। भेदी मिले सकल भ्रम जाहि, संशय सब मिट जाहि। संशय सब जग खंधिया, संशय खंधे न कोई। संशय खंधा सो जना, शब्द विवेकी हो। आपने देखा तमाम प्रकरणों में
यही सिद्ध होता है कि जो जिससे सारी दुनिया उत्पन्न हुई है वही सबके अंदर आत्मा रूप से है।